समस्या ये है, कल दोपहर 3 बजे के करीब मैं और मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो कुछ दबंग लोग आके और हमारा गेट बजा रहे थे और मतलब तोड़ने की प्रयास किया गेट। मेरी 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज हुई थी। दीक्षा हैं जो, उन्होंने अपनी इच्छा से मेरे साथ कोर्ट मैरिज करी और उसमें इन्होंने जब कोर्ट मैरिज करी, साथ में रहने का कर लिया, शादी कर ली। उसके बाद इन लोगों ने जो है हम पे प्रेशर बना दिया, धमकी दी काफ़ी। मैंने 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था, उसके चलते ही हमारे घर वाले मतलब हमारे रिश्ते से नाराज़ थे। अब इन्होंने दबंग लोग, बदमाश लोग हमारे पास हमें मारने के लिए पीछे लगा दिए। घर वाले ही भेजते हैं रोज़ तीसरे दिन 6-7 लोगों को। मेरी वाइफ को भी फ़ोन करा जिसकी रिकॉर्डिंग है। मेरी वाइफ को भी धमकाया उसने कि मैं विधायक बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे और तुम गलत कर रही हो, तुम जानती नहीं हो। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज किया है और मैं कोर्ट से आई हुई हूँ, जिसमें अगर मेरे पति को या मेरे पति के घर वालों को या मुझे कुछ होता है तो उसके चलते मेरे घर वाले जिम्मेदार होंगे। ये ऐसे ऐसे नेता लोग ये मुझे धमकी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बदमाश भेज रहे हैं। जो लड़की पारुल है जो बदमाशों के साथ रहती है, उसने सीधी गाली दी गई है, उसकी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो चौकी में ही कह रही है मारना जरूर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, जहां एक पीड़ित हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं, क्यों न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम को यहां पर आज बुलाया गया है। पहले तो मैं इनका न्यूज इंडिया फर्स्ट पर नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा जी, क्या समस्याएं आपकी जो आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया है? समस्या ये है, कल दोपहर 3 बजे के करीब मैं और मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो कुछ दबंग लोग आके और हमारा गेट बजा रहे थे और मतलब तोड़ने की प्रयास किया गेट, और गेट तोड़ने का प्रयास किया। उसके चलते फिर मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, मेरे हस्बैंड ने 112 नंबर पे कॉल की। मौके पे पुलिस पहुंच गई। फिर मौके पे पुलिस पहुंची तो 2 लोगों को उठा के ले गई और जिसमें 6 लोग थे, 4 भाग गए हैं और 2 पकड़ ली पुलिस ने। अच्छा, क्या इनका पता लग पाया कौन लोग थे? पता लग पाया, 2 का पता लग पाया। एक पारुल थी और एक गौतम था और 4 भाग गए, उनका पता नहीं लग पाया। अच्छा, जैसा कि 4 भाग गए, 2 की गिरफ्तारी हो पाई है, जैसा कि आपने नाम बताया है गौतम और पारुल, तो क्या इनसे कोई आपका विवाद चल रहा था? हाँ, विवाद चल रहा था। पहले ही हमने 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था, उसके चलते ही हमारे घर वाले मतलब हमारे रिश्ते से नाराज थे। अच्छा, क्या आपके घर वालों से इनके कोई लिंक हैं या घर वालों से संबंधित हैं ये लोग? घर वाले ही करवा रहे हैं ये सब, घर वाले ही भेजते हैं रोज तीसरे दिन 6-7 लोगों को मार पीटने के लिए। घर पर इन्हें भेजते हैं। तो आपने इससे पहले भी कहीं शिकायत की थी? शिकायत की, हाँ, यहाँ पे की थी हापुड़। इसमें पहले भी मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसवाने की कोशिश कर चुके हैं। इनका तो आए दिन का यही हो गया, कभी किसी को फंसाना, कभी किसी को फंसाना, झूठे आरोप लगाते हैं और एक से एक को फंसाते हैं। फोनों पे भी कॉल आती है दबंग लोगों की और उनके फोन कॉल नंबर वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह सब हमारे पास है। अच्छा, आपके पास में नए नए लोगों की यानी कि फोन आते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं कि मतलब आपने अच्छा नहीं किया, आप केस वापस ले लो। अच्छा, किस चीज का वापस लेना चाह रहे हैं वो? यही हमने जो केस किया है, मतलब अच्छा, जो कोर्ट मैरिज किया है। हाँ, के घर पे आ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जाएगा। अच्छा, अपने जो आपके मायके वाले हैं अपने घर बुलाना चाहते हैं आपको, तो इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगी कि मेरे घर वाले मुझे मार दें जान से भी, कल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके चलते हमारे घर वाले मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे इसे थोड़ा ध्यान दें। नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरपाल है। वीरपाल जी, जैसा कि आपकी वाइफ ने बताया है कि किस तरीके से लोग आपकी वाइफ को और आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसमें पूरा प्रकरण जमीनी हकीकत बताने का प्रयास करेंगे आप? देखिए जी, मेरी 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज हुई थी। दीक्षा हैं जो, उन्होंने अपनी इच्छा से मेरे साथ कोर्ट मैरिज करी और उसमें इन्होंने जब कोर्ट मैरिज करी, साथ में रहने का कर लिया, शादी कर ली। उसके बाद इन लोगों ने जो है हम पे प्रेशर बना दिया, धमकी दी काफ़ी। हमने फिर पुलिस में भी जो दी, हम थाने भी गए। थाने जाने के बाद पुलिस ने जांच करी, उसमें हमने कोर्ट में शादी करी थी। इनके बयान भी हुए थाने में बयान हुए, फिर हापुड़ बयान हुए कोर्ट में। बयान होने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश द्वारा ये हमारे पास आई। उसके बाद हम आराम से रहने लगे। उसके बाद इन्होंने, एक पारुल है इनकी बहन, एक इनकी मम्मी है गीता रानी और इनके पिताजी हैं चरण सिंह, और कुछ लोग दबंग इनके साथ थे। उन्होंने जब इनका बस नहीं चला, कोर्ट से ये आ गई, तो उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाने चालू कर दिए। जैसे कि इन्होंने एक आरोप लगाया
कि वीरपाल ने मेरी लड़की अगवा कर ली है दीक्षा को, और छोटी लड़की के साथ बदतमीजी करी, उसको सरिया मार के उसकी खोपड़ी फोड़ दी। पुलिस ने मुझे बुलाया, दीक्षा को बुलाया। दीक्षा ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो छोटा मोटा मेरी बहन का झगड़ा हुआ था और ये झूठे आरोप में मेरे पति को फंसा रही हैं। पहले भी पुलिस को ये सूचना दे दी थी इन्होंने। उसके बाद पुलिस ने जांच-बीच करी, उसमें सब हम बिल्कुल जैसे थे वैसे से पाए। उसके बाद जब इनका बस नहीं चला, कोर्ट द्वारा हम आ गए, सब कुछ हो गया। अब इन्होंने दबंग लोग, बदमाश लोग हमारे पास हमें मारने के लिए पीछे लगा दिए। कल मैं बाहर गया हुआ था, दीक्षा अकेली, तो अच्छा हुआ मैं आ गया टाइम से। आने के बाद आधा घंटे बाद ही जैसे ये हम बैठे थे तो तुरंत दबंग लोग में 6-7 लोग थे, 3-4 लोग गेट पे थे। एक पारुल थी, मुंह ढक रहा था बाकायदे में, तो अच्छा हुआ हमारे यहाँ कैमरे लग रहे हैं, उसमें कैद हो गए वो। तो उन्होंने जो है किवाड़ बजाने चालू कर दिए, जबकि मेरा नंबर बाहर लिखा हुआ, नंबर भी था ना, फ़ोन भी करते अगर कोई हमसे वैसे मिलने आता। तो उन्होंने हम पे बाहर करने की प्रयास करा, बदतमीजी करी, लेकिन हमने 112 नंबर को मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। करीबन 20-25 मिनट में, 30 मिनट में पुलिस आ गई। तो उसमें से 4 लोग तो भाग गए, 2 लोग उन्होंने पकड़ लिए पुलिस ने मौके पे। उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने ये कहा जी हम तो ऐसे ही मिलने आए थे। तो उनकी जांच करी, तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने फिर पहले एड्रेस कहीं और का बताया, उसके बाद उन्होंने कांट का एड्रेस बताया पुलिस को। बताया कहाँ, पुलिस ने दबोच लिए, थाने ले गई, उन्होंने बंद कर दिए। अभी 4 फरार हैं, लेकिन उसके बाद ही कुछ दबंगों के फ़ोन हम पा रहे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, जैसे कि आपके फोन बता रहे हैं, आपके पास में फोन आ रहे हैं, दबंग लोग हैं, तो क्या 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 कुछ कहते हैं? वो ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन में हम बीजेपी से बहुत बड़े नेता हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, मैं विधायक बोल रहा हूँ, और मैंने इंचार्ज को भी फ़ोन कर दिया, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और मेरी वाइफ को भी फ़ोन करा जिसकी रिकॉर्डिंग है, मेरी वाइफ को भी धमकाया उसने कि मैं विधायक बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, और तुम गलत कर रही हो, तुम जानती नहीं हो। उसके बाद मैंने उन्हें कॉल करी अपने नंबर से, सर विधायक जी ऐसी क्या बात है, आप ये बताओ, मेरे घर पे इतने बदमाश हमें मारने आ गए, आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो, आप हमें मरा रहे हो। क्या कोई विधायक जी का नाम पता है कुछ? विधायक जी का नाम है, जो मेरे फ़ोन में उन्होंने बहुत दबंगी फ़ोटो भेजे, जबकि मेरे पे कभी उनका नंबर नहीं था। ये उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजे हैं डराने के लिए, यानी कि ऐसे मुझे व्हाट्सएप फ़ोटो करे हैं पहले, फिर मुझे नेट कॉल करी है, मैंने नहीं उठाई है। जब उन्होंने मुझे ऑडियो कॉल करी तब मैंने उनसे बात करी, उनकी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये विधायक अपने आप को दबंग बता रहे हैं, इस तरीके के मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं। ये विधायक हैं जो इन बदमाशों को लोग साथ दे रहे हैं। देख लीजिए, बीजेपी का मुझे वो दे रहे हैं, ये है, ये विधायक नहीं है, जबकि ये मौजूदा अपने आप को विधायक बता रहे हैं। ये विधायक के साथ रहते हैं, इनकी मैंने जानकारी जैसी मुझे मिली है, और ये इन्होंने मुझे पोस्ट डाले। ये देखो किस तरीके के मूंछ, ये राइफल के, ये देख लो आप, ये मुझे फ़ोटो डाल रखे हैं डराने के लिए। ये देखिए, मैं एसपी साहब को भी दूंगा इन चीज़ों को, ये देखिए, ये मुझे भेज रखे हैं, जबकि मेरा इनसे कभी पहले लिंक नहीं है व्हाट्सएप पे। ये ऐसे ऐसे नेता लोग ये मुझे धमकी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बदमाश भेज रहे हैं। तो बताइए कहाँ हम सुरक्षा है? तो हम तो चाहते हैं प्रशासन, पुलिस से प्रशासन हाथ जोड़ के चाहते हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेवार गीता राणा, उसके पति चरण सिंह, उसकी लड़की पारुल, और जो उनके अन्य ऐसे ऐसे लोग, नेता लोग हैं, वो जिम्मेवार होंगे अगर हमें कुछ होता। इस चीज को लेकर के जैसे कि आपको धमकी मिल रही है, आपने एसपी साहब से शिकायत की? ऑनलाइन शिकायत हमने कर रखी है, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पीछे बदमाश लग जाते हैं। काफ़ी बार भी ऐसा हुआ है, हम बचे हैं। तो हम एसपी साहब से भी यही चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए, इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें सुरक्षा दी जाए। जैसे कि आपने बताया कि आप शिकायत ऑनलाइन कर चुके हैं, उसकी कोई फोटो कॉपी हमें दिखा सकते हैं? हाँ, कॉपी हमारे पास है, एक वकील साहब है उनके पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, दे दूंगा। एसपी साहब को भी दे दूंगा दोबारा उसको, उसमें तारीख डली हुई है। और कल जब चौकी हम गए, चौकी की एक वीडियो मैंने थोड़ी बना ली थी मैंने, जो लड़की पारुल है जो बदमाशों के साथ रहती है, उसने सीधी गाली दी गई है, उसकी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो चौकी में मारना जरूर है, जो चौकी में पुलिस वालों के सामने इतनी बड़ी चीज कह रही है, तो आप लगा वो क्या कर सकते हैं? पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था जब इस तरीके की चौकी में मौजूद था। मैं चौकी की वीडियो है, मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको दिखाइए कि जब चौकी में दबंगिरी चल रही है, गाली दे रहे हैं हमें, वो लेडी जो उनके साथ थी वो गाली दे रही है, धमकी मारने की दे रही है, वीडियो है मेरे पास। तो बताइए कितना बड़ा वो गैंग होगा? ऐसे ऐसे लोग ऐसों को साथ दे रहे हैं, बताइए क्या होगा? तो पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर के आपकी तरफ आपकी भूमिका किस तरीके से निभाई? हमारी पुलिस मदद कर रही है, जांच कर रही है। हमें जो है, हमारे जो चौकी प्रभारी है, उन्होंने कहा है कि मैं जांच कर रहा हूं और सख्त से कार्रवाई करूंगा। 2 को मैंने पकड़ लिया, 2 थाने में बंद कर दिए, और भी अभी चल रही है।
देखिए इस समय हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर थे वीरपाल जी, जो पीड़ित हैं लगातार किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ में एक तस्वीरें भी न्यूज इंडिया फर्स्ट पर साझा की हैं। तरह तरह के नंबरों से उनके पास फोन आते हैं और उन्हें धमकाया जाता है। अपनी जान मान को लेकर के शासन प्रशासन से वो अपील करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आता है, जानेंगे पूरी सच्चाई है क्या। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी सीओ आजाद।